सनातन धर्म की गूढ़ तांत्रिक परंपराओं में 64 योगिनी एक ऐसा नाम है जो साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है। इनकी साधना न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये योगिनियाँ वास्तव में कौन हैं? क्या ये मात्र देवियाँ हैं या ब्रह्मांड की वे ऊर्जाएं जो सृष्टि के कण कण को नियंत्रित करती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। देवी पुराणों के अनुसार 64 योगिनियाँ स्वयं साक्षात और शक्ति माँ काली के विभिन्न अवतार और उनके अंश हैं। जब प्राचीन काल में घोर नाम के भयानक दैत्य का आतंक बढ़ा तब माता ने उसे परास्त करने के लिए ये रूप धारण किए थे। कुछ मान्यताओं में इन्हें माता पार्वती की सखी और सहेलियाँ भी कहा जाता है। खास बात यह है कि तंत्र शास्त्र की 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ और सिद्ध विद्याएं भी इन्हीं 64 योगिनियों के समूह में समाहित है। इनका सीधा संबंध काली कुल से है जो योग और तंत्र की अधिष्ठात्री मानी जाती है। मारण, मोहन, वशीकरण और स्तंभन जैसी तांत्रिक सिद्धियाँ इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। 64 योगिनियों की कथा के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है, अष्टमातृकाओं की कथा। जब माँ दुर्गा शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों से युद्ध कर रही थी तब उन्होंने अपनी शक्ति से 8 मुख्य मातृकाओं को प्रकट किया। इन 8 मातृकाओं में से प्रत्येक की 8 सहायक शक्तियाँ उत्पन्न हुई जिससे इनकी कुल संख्याएं 64 हो गई। अब मैं आपको अष्टमातृकाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। प्रथम अष्टमातृका है ब्रह्माणी और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये सृजन और ज्ञान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी 8 योगिनियाँ इस प्रकार है। प्रथम ब्रह्माणी, दूसरी शमकरी, तीसरी रौद्री, चौथी रंदा, 5वीं संघारिणी, 6ठी करालिनी, 7वीं चामुंडा और 8वीं वाराई। दूसरी मातृका है माहेश्वरी और इनकी 8 योगिनियाँ। ये शिव की शक्ति है जो वैराग्य और अनुशासन सिखाती है। इनकी योगिनियों के नाम इस प्रकार है। प्रथम महेश्वरी, दूसरी रौद्री, तीसरी योगिनी है शिखंडी, चौथी योगिनी है शिखी वाहिनी, 5वीं है जटाधारी और 6ठी है त्रिशूलधारिणी, 7वीं है कपालिनी और 8वीं है चंद्रधारिणी। ये सारी योगिनियाँ हमें वैराग्य और अनुशासन सिखाती है। तीसरी मातृका है कौमारी और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये कुमार कार्तिकेय की शक्ति है जो साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक है। इनकी 8 योगिनियाँ इस प्रकार है। प्रथम कौमारी, दूसरी मयूर वाहिनी, तीसरी शक्ति धारिणी, चौथी सेना, 5वीं स्कंदा, 6ठी योगिनी विजिता, 7वीं योगिनी जयंती और 8वीं अपराजिता। ये 8 योगिनियाँ साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक है। चौथी मातृका है वैष्णवी और इनकी भी 8 योगिनियाँ हैं। ये पालन पोषण और व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं। इनकी योगिनियों के नाम इस प्रकार है। प्रथम वैष्णवी, दूसरी लक्ष्मी, तीसरी पद्म धारिणी, चौथी योगिनी गरुड़ वाहिनी, 5वीं योगिनी चक्रिणी,
छठी योगिनी गदाधारिणी, सातवीं योगिनी शंखिनी और आठवीं विष्णु पत्नी। ये सभी योगिनियाँ पालन पोषण और व्यवस्था बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं। पांचवी मातृका है वाराई और इनकी भी 8 योगिनियाँ हैं। ये धैर्य और शत्रुओं के दमन की शक्ति है। प्रथम योगिनी गजानना, दूसरे सिंहमुखी, तीसरे गृध्रमुखी, चौथी तवष्ट्री, पांचवी अरिष्ट्री, छठी कोटरी, सातवीं योगिनी विंध्यवासिनी और आठवीं अश्वमुखी। ये योगिनियाँ देवी वाराही की सेना की प्रमुख मानी जाती है, जो युद्ध के समय शत्रुओं का दमन करती है। छठी मातृका है ऐन्द्री और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये देवराज इंद्र की शक्ति है, जो ऐश्वर्य और राजसी गुण प्रदान करती है। देवी ऐन्द्राणी की योगिनियों के नाम हैं प्रथम गजानना, दूसरी सिंहवक्त्रा, तीसरी गृध्रास्य, चौथी काकजंगिका, पांचवी उष्ट्रग्रीवा, छठी हयग्रीवा, सातवीं वारावंदना और आठवीं उलूकिका। ये योगिनियाँ देवी की शक्ति के विभिन्न रूपों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सातवीं मातृका है नरसिंगी और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये प्रचंड क्रोध और अधर्म के विनाश की शक्ति है। जहाँ अधर्म चरम सीमा पर होता है, वहाँ ये विनाश करती है। प्रथम योगिनी धीमती, दूसरी चित्रा, तीसरी चित्ररूपिणी, चौथी चक्रधारिणी, पांचवी चक्रवेगा, छठी चक्रज्वाला, सातवीं करालिनी, आठवीं कराली। आठवीं मातृका है चामुंडा महाकाली और इनकी 8 योगिनियाँ हैं। ये काल और मुक्ति की शक्ति है। इनकी योगिनियों के नाम हैं सुरसुंदरी, मनोहरा, कनकवती, कामेश्वरी, रति सुंदरी, पद्मिनी, मधुमती और भास्करी। ये 64 योगिनियाँ केवल नाम नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड की 64 अलग अलग ऊर्जाएं हैं। जैसे वाराही की सहायक शक्तियाँ स्तंभनी और मोहिनी हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, वही वैष्णवी की शक्तियाँ हमें समृद्धि और शांति की ओर ले जाती है। काशी का इतिहास इन योगिनियों के बिना अधूरा है। जब महादेव ने इन योगिनियों को राजा दिवोदास की परीक्षा लेने भेजा, तो वे राजा की धार्मिकता देख दंग रह गई। लेकिन वे कभी काशी से वापस नहीं गई, क्योंकि उन्हें समझ आया कि काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। आज भी मान्यता है कि काशी की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं 64 योगिनियों के पास है। अगर आप काशी जाते हैं तो याद रखिएगा, आप इन्हीं की नज़रों के पहरे में हैं। और अब हम ये बताएंगे, हमें 64 योगिनियों की पूजा क्यों करनी चाहिए। इनका जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष और बुरे सपनों से मुक्ति के लिए इनके 64 नामों का कवच अद्भुत है। इन 64 योगिनियों का काशी में साक्षात वास है। नवरात्रि के दिनों में, विशेषकर गुप्त नवरात्रि में, इनकी साधना साधक को वह सिद्धियाँ दे सकती है जिनकी सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊंगी अष्टयोगिनी और उनके अद्भुत फल के बारे में। तंत्र साधना में 8 योगिनियों का विशेष स्थान है। प्रथम सुरसुंदरी, इनकी साधना से साधक को अतुलनीय ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरी मनोहरा, ये देवी साधक को प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर धनवान बनाती है। तीसरी कनकावती,
ये भक्तों की हर मनोकामना को क्षण भर में पूर्ण कर देती है। अगली कामेश्वरी, ये भौतिक सुख और भोग विलास की वस्तुएं प्रदान करती है। अगली योगिनी है रति सुंदरी, ये सौंदर्य और धन प्रदान करने वाली प्रमुख देवी है। अगली योगिनी है पद्मिनी, ये सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। अगली योगिनी है नटनी, ये जीवन के सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। अगली योगिनी है मधुमती, इनकी कृपा से लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और राज्याधिकार प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगी भारत के विख्यात योगिनियों के मंदिर। इन देवियों की ऊर्जा को अनुभव करने के लिए भारत में 5 ऐतिहासिक मंदिर है। प्रथम मुरैना, जो मध्य प्रदेश में है। यह मंदिर एक तांत्रिक विश्वविद्यालय जैसा है। कहा जाता है कि हमारे पुराने संसद भवन का डिजाइन इसी वृत्ताकार मंदिर से लिया गया है। दूसरा, जबलपुर भेड़ाघाट, नर्मदा तट पर स्थित यह मंदिर कलचुरी राजाओं ने बनाया था, जहां शिव पार्वती की विवाह प्रतिमा आकर्षक का केंद्र है और यहाँ पर 64 योगिनियाँ विराजमान हैं। अगला मंदिर खजुराहो, यह आयताकार मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर है और चंदेल राजाओं की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना। अगला मंदिर है हीरापुर, ओडिशा, महामाया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, जहां योगिनियाँ नृत्य करती हुई मुद्रा में स्थापित है। यह हीरापुर, ओडिशा में स्थित है। गोडा, झारखंड, इसे कामाख्या के समान ही शक्तिशाली तंत्र पीठ माना जाता है, जहां पांडवों ने भी समय बिताया था। यहाँ पर 64 योगिनियाँ विराजमान हैं। और अब 64 योगिनियों की साधना के नियम। योगिनी साधना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसे केवल योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। एक छोटी सी भूल भी घातक हो सकती है। साधक को ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और एकांतवास का पालन करना अनिवार्य है। विशेष रूप से अश्विनी मास की नवरात्रि के दौरान इनकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। 64 योगिनियाँ ब्रह्मांड की 64 कलाओं और विद्याओं का प्रतीक है। वे केवल डरावनी और उग्र ही नहीं, बल्कि वे माँ का वह ममतामयी रूप भी है, जो अपने भक्त को संसार के समस्त कष्टों से मुक्त कर उसे सिद्ध पुरुष बना देती है। यह सभी आदि शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश है। समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और यह 64 योगिनियाँ सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती है। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। और एक खास बात, 64 योगिनियों के मंदिर गोलाकार क्यों है? क्या ये एक संरचना का हिस्सा है या फिर कोई खास रहस्य है? हिंदू दर्शन में गोलाकार आकृति को ब्रह्मांड और अनंत का प्रतीक माना जाता है। यह इस विचार को दर्शाता है कि सृष्टि का न कोई आदि है और न कोई अंत। और तंत्र शास्त्र के अनुसार 64 योगिनियाँ एक मंडल चक्र में निवास करती है। मध्य में भगवान शिव अक्सर भैरव के रूप में विराजमान होते हैं और सभी योगिनियाँ उनके चारों ओर एक घेरे में होती है, जो शक्ति के केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपको 64 योगिनियों की यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।
जय माता दी।